जप ले नाम सुबेरा। सुबेरा माने मनुष्य जीवन मिला है। सुबेरा सबको मिलता है। सुबेरा का संबंध है कि तुम्हें मनुष्य जीवन रूपी सुबेरा मिल गया है। और ये मनुष्य जीवन जिस दिन छूट गया उस दिन अन्य योनियों में अगर तुम चले गए, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी की योनियों में, फिर भजन करने को नहीं मिलेगा। मिलेगा बताओ जी? कोई कुत्ता भजन करता है? कोई भैंसिया भजन करती है? दूध बहुत दे देगी, हाँ दूध बहुत दे देगी, भजन कहो तो वो नहीं जानती भजन क्या होता है। देह भी काफी तगड़ी होती है आदमियों से उसकी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मनुष्य ही जीवन ऐसा है जिसमें तुम्हें ज्ञान है कि हम मनुष्य जीवन पाए हैं, तो हम मनुष्य ही भजन करता है। तो कबीर साहब कहते हैं जप ले नाम सुबेरा कोई नहीं है तेरा। ये शरीर छूटने के बाद तुम नरक की योनियों में चले गए तो तुम्हारे परिवार का एक भी व्यक्ति जाकर हेल्प नहीं करेगा। सहायता करेगा कोई? कोई नहीं करेगा। इसलिए साहिब कहते हैं अच्छा ये बताओ, बिना भजन के कोई परिवार का बूढ़ा आदमी, बिना भजन के परिवार का कोई बूढ़ा आदमी शरीर छोड़ दे और उसे मनुष्य जीवन ना मिले, थोड़ी बात सुन लो ज्ञान की। आए हैं तो जब बैठे ही हो ठंड में, तो मैं तो बैठा ही हूं, क्यों? हाँ, कबीर साहब कहते हैं जपले नाम सुबेरा कोई नहीं तेरा जगत बेगाना है। ये मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलने वाला है। कुटुंब घनेरा कोई न तेरा। कुटुंब कहते परिवार को। इस परिवार से हम जाने लग जाएं। कुटुंब घनेरा कोई न तेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा। एक दिन जंगल में होगा बसेरा। जाना पड़ेगा नहीं? बताओ, जंगल में जाना पड़ता है नहीं? शरीर छूट जाए तो जंगल जाना पड़ता है और वहां लकड़ी इधर रख करके क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। कबीर साहब कहते हैं जो ही परिवार में तुम रह रहे हो और जिस दिन शरीर छूट जाएगा वही लोग तुम्हें शमशान घाट ले जाएंगे और वहां ले जा करके जला देंगे। और पता नहीं फिर तुमको कौन सी योनि में जन्म मिलेगा। और जाकर के यहाँ से और कुतिया के पेट में जन्म मिल गए और पिल्ला बन गए तो लौट करके भाई घर में मन आता है कि हम तो भाई घर में जाएं। और परिवार के लोग भी पकड़ वे लौट कर पिल्ला बन के आते हैं, सोचते जय घर हमारो है। हाँ, और वे सोचते हमारा घर है और परिवार के बच्चे बाय मारते हैं छोटी वाली संटी से। हाँ, वे कोई कोई करके भाग जाते हैं। वे सोचते हमारी परिवार के तो मार रहे हैं, जो नाती बेटे मार रहे हैं। और फिर नाती बेटा उस पिल्ला को पकड़ लेते हैं, वो गले से लगा लेते थे, वो मुंह चाटता है पिल्ला। देखो मुंह चाटता है, मुंह चाट लेता है। क्यों चाट रहा है? कि परिवार को ही गौ है तासे प्यार कर रहा है। हाँ, चटवाओ को। हाँ, पिल्ला की आदत होती है मुंह चाटने की, देखियो ना। हाँ, इसलिए तो कबीर साहब कहते अन्य योनियों में आत्मा चली गई तो तुम किधरों के ना रहोगे। जितने बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने बैठे हो ना, इतने बढ़िया कपड़ों नहीं पहनने को मिलेंगे। भैंसिया को पलाजो देखो कहूं तेरे कोई नहीं पहने। हाँ, सब बेचारे बिना कपड़ा के ही रह रहे हैं। और मनुष्य कितना सुंदर है, कितने बढ़िया कपड़ा पहन के रहे, कितने अच्छे से खा ले पी ले, भजन कर ले परमात्मा को। इसलिए कबीर साहब सुंदर बात कहते हैं कुटुंब घनेरा कोई न तेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा। जंगल में होगा बसेरा, एक दिन तेरा जगत बेगाना है। कोई कोई साथी चले गए हैं, कोई जाने को तैयार खड़े हैं। गोविंद राम एक दिन, हाँ कल ही कह रहे थे गोविंद राम, अब तो बहुत दिन हो गए, इस दुनिया में बहुत दिन हो गए साहिब जी, अब लागत है जाने पड़ेगा। हाँ, जाने पड़ेगा। क्योंकि जब फसल पकने लगती है तो किसान को खुद ही पता लगने लगता है कि जब पकी गई है, अब आज ना कटे तो 4 दिन के बाद कटेगी। जब बुढ़ापे की ओर आए ही गए हैं तो एक दिन ये शरीर छूटना ही है। तो कबीर साहब कहते हैं
कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, चले गए ना चले गए, गोविंद राम जी पिताजी तुम्हारे चले गए, बेहू चले गए, और मम्मी चली गई होई, और आइयो गई होई, आइयो गई होई, आइयो गई, पता ना है कहाँ आई है भी। हाँ, कोई पता नहीं है, इसलिए चले जाने के बाद कोई पता लगता नहीं है। ना कोई फोन करता है हम फला जगह आए गए हैं, करता है कोई? कोई नहीं करता है। ये कबीर साहब कहते हैं कोई कोई साथी तेरे चले गए, तुझे विश्वास ना हो तो पीछे की फाइल उठा ले, तेरे दादा परदादा लकड़दादा पकड़दादा सब चले गए, और हमको भी जाना है एक दिन। तो काय को गमान करे बैठे हो, परमात्मा की भक्ति करो, थोड़े दिनों का डेरा है इसमें। तो कबीर साहब कहते हैं कोई कोई साथी चले गए हैं, कोई जाने को तैयार खड़े हैं, और तू कहता है ये सब मेरा, ये सब मेरा, समझ का फेरा, आंखें बंद तो सिस्टम खत्म। हाँ, आंखें बंद होते ही यही पता नहीं लगता है, अगर काऊ बूढ़ो 100 वर्ष को आदमी खत्म हो जाए, वो खत्म होने के बाद वह शमशान घाट में ले जाया जा रहा हो, बासे पूछो, बासे बात करो, अब बताओ तुम ठीक ठाक हो, बता दे वो ना, बासे पूछो कितने अकाउंट में पैसा आए तो बता दे वो ना बताएगा। अब तुम कहाँ हो तो यही पता नहीं, कितनी पैसा वाला हुए। शरीर छूट जाने के बाद सब खत्म, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, चले गए। हाँ, इसलिए साहिब कहते हैं कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई जाने को तैयार खड़े हैं, और तू कह रहा है ये सब मेरे हैं, तुम्हारा कोई नहीं है, सब बिछुड़ जाएंगे एक दिन, सब बिछुड़ जाएंगे, कोई संगी साथी नहीं होगा। कोई कोई तो जल्दी बिछुड़ जाते हैं, नहीं बिछुड़ जाते, कोई जल्दी बिछुड़ जाते हैं। कोई पत्नी किसी की पहले चली जाती है, कोई किसी का पति पहले चले जाता, उम्र भी पूरी नहीं होती। कोई बच्चा 12, 13, 14 साल के ही बच्चे ही चले जा रहे हैं, जन्म लिए, उन्हें कुछ देखा ही नहीं, खत्म हो गए। पता नहीं कितनी जल्दी जल्दी कब किसको जाना पड़ जाए। कोई 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 जिम्मेवारी नहीं है, कोई निश्चित एज नहीं है कि उसमें हम जिएंगे ही। हाँ, अब तो कोई बात नहीं, हम तो 100 वर्ष जिएंगे, अभी तो हम लड़का हैं, परमात्मा को भजन करें करें मत करें, अम्मा बाप कर तो रहे, क्यों? हाँ, ये जीवन का कोई पता नहीं है। हाँ, ये जीवन का कोई पता नहीं है। कबीर साहब कहते हैं क्या बालक क्या जवान, एक दिन है सबको मरना। क्या बालक क्या जवान, एक दिन है सबको मरना, जानो तन धोखे की टटिया। ये तन कैसा है? पहले लोग कच्चे घर बनाते थे, उसमें टटियां लगा लेते थे, बट टटिया में लात मार दो तो थोड़ी देर में टूट जाएगी। ऐसे ये शरीर है, बिल्कुल घास फूस की टटिया की तरह है, इसमें जरा सी देर में छूट जाता है। तो साहब कहते हैं जानो तन धोखे की टाटी, उड़ गए प्राण पवन नहीं तल में, मिल जाए जरा सी देर में माटी में माटी। कितनी देर में? बहुत ही जरा सी देर में। एक कभी एक जाम गांव है मीरगंज के पास में, तुरंत उस गांव से खबर आई एक महिला ने फांसी लगा ली, और फांसी लगा ली तो वो देखने वालों को देखने न मिली, और इतनी जल्दी ले जाकर शमशान में 1 घंटे में मरी, और 1 घंटा ना लगाओ तो तक लोगों को देखने भी न दी और फूंक दी। कितनी जल्दी हो गया, कितनी जल्दी हो गया। देखो किसी किसी के भाग में जाने कितनी जल्दी लिख दिया है, लोगों को मरने के बाद देखने नहीं मिलते। क्यों? राशि देर में खत्म कर दिया। 1 घंटा पहले वो जिंदा थी, और 1 घंटा नहीं बीता तो तक मर के उसे राख में मिला दिया। पता नहीं ये जीवन कैसे किस समय में खत्म हो जाए और किस स्थिति में खत्म हो, इसलिए मालिक को याद करना चाहिए। क्यों पूजा? हाँ, रोज घटनाएं ऐसी हो रही हैं, उन्हें 1 घंटा समर के कुछ देखने को नहीं मिलता है, खत्म सिस्टम। इसलिए कबीर साहब बहुत सुंदर बात कहते हैं, इस ज्ञान को कोई समझे और अपने जीवन को बढ़िया से जिए और परमात्मा की भक्ति करते चले, सब सुख होते हैं। कहें कबीर बिना गुरु पूरे, सभी काम तेरे रह जाएंगे अधूरे। कबीर साहब कहते हैं ज्ञानी गुरु कोई मिलता है तो तेरे काम पूरे होंगे,
और अज्ञानी गुरु मिल गया तो काम तेरे अधूरे रह जाएंगे। कहे कबीर बिना गुरु पूरे, सभी काम रह गए अधूरे। कैसे? एक पंडित जी हमारी गांव में है, वे हवन करते हुए भी हवन करने से पहले एक बीड़ी पीते हैं। हवन करने से पहले बीड़ी पिएंगे सूत के, और पीने के बाद फिर हवन करना शुरू करेंगे। उसके बाद में फिर हवन हो जाएगा तो फिर लगा लेंगे, लगा करके फिर ऐसे लोग गुरु संसार में हैं। और वहां एक गांव और है, उसमें एक पंडित जी वो लड़का की शादी करते हैं तो पौआ पीने के बाद करते हैं। पौआ पिया तो शादी ही गई, चाहे पैसा मिले मिले ना मिले। तो देखो ऐसे संसार में गुरु है। तो कबीर साहब कहते कोई ज्ञानी गुरु मिल जाए, कहीं कबीर बिना गुरु पूरे और सभी काम रह गए अधूरे। कोई संत गुरु शाकाहारी मिले, गंदा फंदा खाए पीने वाला ना मिले। कितने साधु तो संसार में ऐसे घूम रहे हैं, अलग बम लगे दम, चिलम चमेली फूक दे दुश्मन की हवेली। क्यों गोविंद राम? ऐसे साधु है दिन में 10-10 चिलम